जिन्होंने एशियाड गेम्स को संपन्न करवाने में बड़ा योगदान दिया था 82 के अंदर, ये मैच हरता रहूंगा। दूसरा, अभी आप देखेंगे नवंबर दिसंबर से हम लोग चाहते हैं कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की तरह राजीव गांधी शहरी ओलंपिक भी शुरू होंगे। और जितने ही रास्तों में कस्बे शहर नगर पालिका है, वहाँ पे जल्दी हम चाहेंगे कि उनका रजिस्ट्रेशन शुरू हो। तो 30 लाख वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाए थे, बाद में बहुत बड़ी मांग बढ़ती है। लगता है अगली बार तो पता नहीं डबल होगा ट्रिपल होगा, टाइम बताएगा। पर उसी प्रकार से शहरी मैच शुरू होंगे। ये टैलेंट सर्च भी है, इसके माध्यम में टैलेंट का सर्च भी होगा और टैलेंट जो चयन होंगे उनके लिए भी सरकार जो है चाहेगी, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, उनको मैदान मिले, खेलों उपकरण उपलब्ध हो, उन लोगों को अच्छे कोच की ट्रेनिंग हो उनके साथ में, राजस्थान भर में पीटीआई हो, कोचेज हो, कोई कमी नहीं है, कमी होगी तो और भर्ती कर लेंगे हम लोग। पर खेल हमारी प्रायोरिटी के अंदर रहेगा। अब हम सरकार आगे बढ़ चुकी है, हमने कई फैसले किए हैं। 2% नौकरियों को मैंने बता दिया, आपको बताया दिल्ली में। उसके अलावा आउट ऑफ टर्न नौकरी है, जो अवार्ड जीत के आते हैं। 229 नौकरी अभी तक लग चुकी है। 229 नौकरी डीवाईएसपी रैंक के ऑफिसर उसके अंदर है। कैसे पुणे जीत के आई थी, तो उस वक्त भी मैं मुख्यमंत्री था, तब हमने इनको डीवाईएसपी रैंक का ऑफिसर बनाया। तो सरकार की सोच है कि हम लोग आउट ऑफ टर्न नौकरी के आरक्षण किया 2%। पहले 50 लाख रुपए अवार्ड थे, हमें मैंने 3 करोड़ रुपए गोल्ड, 2 करोड़ रुपए सिल्वर में और 1 करोड़ रुपए ब्रॉन्ज में कर दिया है। 40 साल के बाद में खिलाड़ियों को जो सक्षम है अवार्ड जीत गया है, 40 साल के बाद में 20,000 रुपये प्रति माह उनको पेंशन हमें करने का फैसला किया। इस प्रकार के कई फैसले ऐसे हुए हैं जिससे कि खिलाड़ी और खेल जगत के लोगों को और खेल प्रेमियों को बढ़ावा मिले, उनका हौसला अफजाई हो और वो इस प्रकार से खेल के मैदान में उतर सके। मेरा मानना है खेल खिलाड़ी जीवन में बहुत आवश्यक है। बचपन से स्कूलों के अंदर भी, मैदानों के अंदर भी, राजस्थान भर में जाल बिछा रहे हम लोग स्टेडियम का। पूरे बड़े बड़े फैसले किए। अभी आपके सामने आपकी विधायिका मनीषा बोल रही थी, आपने अखबार में पढ़े होंगे, मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। यहाँ 3 कॉलेज है, वहाँ स्कूल खड़ी कर रहे हम लोग। पूरे राजस्थान के अंदर स्पोर्ट्स स्कूल खुल रही है, स्पोर्ट्स के रिहेबिलिटेशन सेंटर खुल रहे हैं, स्पोर्ट्स के हॉस्टल खुल रहे हैं, स्पोर्ट्स एकेडमी 19 खुल चुकी है। तमाम तरह से खेलों को प्रोत्साहन देने का काम हम लोग कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कि सरकार की मंशा है, क्योंकि इस खेल के मैदान में जो खिलाड़ी सीख जाता है, चाहे बाद में खिलाड़ी नहीं भी रहे, राजनीति में जाए, चाहे हमारी कार्यकर्ता बने, चाहे वो कहीं नौकरी करे, चाहे इंडस्ट्रीज बने, एक खिलाड़ी कई क्षमता पैदा होती है तत्काल निर्णय लेने की। खिलाड़ी को तत्काल निर्णय लेता तब जाके वो कामयाब होता है या खेल के कामयाब होने जाता। दूरदर्शी रखनी पड़ती है और का इरादा रखना पड़ता है, तो मैं जीत के बताऊंगा, इच्छा शक्ति करनी पड़ती है। तमाम बातें खेल खेलते हुए व्यक्ति सीखता, उसकी जिंदगी भर काम आती है। निर्णय लेने के अंदर क्षमता पैदा होगी उसकी खिलाड़ी के रूप में। तत्काल निर्णय कैसे लिए जाते हैं, पक्का इरादा रखने का हो गया जज्बा उसके अंदर। तो खेल खिलाड़ी बहुत आवश्यक है। राजस्थान में हमने कहा जिलो भी राजस्थान, तो कोरोना आगे बीच में है, और कोरोना आगे तो फिर हमने वो जान लगा दी। देश में नाम हो गया राजस्थान का, बिरोड़ा मरे का नाम हो गया दुनिया के अंदर। इसका सामान्य काम है। किसी को ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मर पाया राजस्थान के अंदर, क्योंकि बम्बई में
दिल्ली में, अहमदाबाद में देखा हमने क्या क्या नहीं हुआ था इलाहाबाद के अंदर, तो अंदर वो काम हुआ। परंतु खिलाड़ियों के लिए हमने तय कर लिया है, खेल के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, गेम्स के लिए राजस्थान सरकार तो पीछे मुड़ के नहीं देखेगी, आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जैसे ही मैंने हैदराबाद में पढ़ा होगा, इस बार में किसानों का अलग बजट पेश किया। किसानों के प्रति माह 1,000 में दे रहे हैं उनको सम्मान राशि। और उनके बिजली के बिल जो है लगभग 8 लाख किसानों के बिल जीरो हो गए, शून्य हो गए। हमने 50 यूनिट आपकी फ्री कर दी है और 3 यूनिट से कम कर दिया पैसा। आपको जान के खुशी होगी, 45 लाख आज उपभोक्ता कैसे राजस्थान में है जिनका जीरो बिल आ रहा है, निःशुल्क बिजली मिल रही है लोग सबको, 45 लाख परिवार। तो महंगाई के जमाने के अंदर बेरोजगारी अलग से है, कोरोना की मार अलग से है, किसी वर्ग को छोड़ने में है, सब वर्गों ने क्या कर सकते हैं वो लोग कोशिश करते हैं। इस बार मैंने कहा है किसानों का बजट पेश किया, डबल उनके लिए प्रोविजन किया हमने बजट के अंदर। इस बार मैंने घोषणा की अगला बजट जो मेरा होगा वो इस टाइम का आखिरी बजट है 5वां। मैंने कहा युवाओं को, छात्रों को, उनमें खिलाड़ी भी आ जाते हैं, उनको समर्पित होगा, ये मैंने करना चाहता हूँ। और मैं ये भी क्या इसलिए पूरे प्रदेशवासियों को, युवाओं को, छात्रों को, युवा पीढ़ी को में सब आते हैं, वो सुझाव देना चाहे हमें, वो बेशक लिख करके हम चाहेंगे उन सुझावों को समावेश करते हुए कैसे ऐसे सुझावों के साथ हम लोग बजट पेश कर सके, तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसलिए मैंने आपको कहा कि सरकार कोई कमी नहीं रख रही है खेलों के विकास के अंदर, और हर क्षेत्र में लोकनाथ जी ने बताया आपको, कोई वर्ग हो, आज 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निसज्जनों को। ये सोशल सिक्योरिटी है, ये कोई रेवड़ी नहीं है जो कहा गया रेवड़ी बट रही है। ये दुनिया के मुल्कों के अंदर कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिनको जो थे वो सरकार घर बैठे हुए वीकली पैसा बेचती है, वीकली। क्या हम पिछले 10 साल के बाद में इस लाइनी बने देश के अंदर, राजीव गांधी का सपना था 21st सेंचुरी का, वो भी आ गया। मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर सब कुछ मिल गया हम लोगों को। क्या अब हम लोग, दुनिया मुट्ठी में आ गई आपके, पूरा ज्ञान दुनिया का है, नॉलेज इज पावर, वो आपके हाथ में हैंडसेट में, स्मार्टफोन है। तो आपको चाहिए कि आप उसका फायदा कैसे उठाएं। सरकार आपको सर्व कर रही है। अभी हमने तय किया है चिरंजीवी योजना, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, हमने 10 लाख का बीमा कर दिया सबका, आप सबका 10 लाख का बीमा। उसके अंदर ये भी कर दिया है, अगर 4 लाख का इलाज हो गया मान लीजिए, 6 लाख के बचे हुए हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना आपके परिवार में किसी का, किडनी का है, लीवर का है, और कोई बीमारी हो गई है, उसमें 10 लाख 15 लाख लग सकते हैं, 11 लग सकते हैं। आपको यानी खुशी होगी, वो 6 लाख बचे हुए हैं, बचे रहेंगे वो आगे के लिए। आपको आपके इलाज के लिए पूरा 10 लाख 12 लाख 15 लाख जो भी खर्च होगा सरकार आपको देगी, आपके परिवार का इलाज करवाएगा। ऐसी स्कीमें हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, शायद बाहर भी शायद नहीं हो गई। ये हमने तय किया है। 5 लाख का बीमा हो गया, एक्सीडेंट के साथ में, भगवान करे कोई एक्सीडेंट नहीं हो, तो होते कई बार, तो 5 लाख रुपये परिवार को मिलेगा इसी स्कीम के अंतर्गत। अभी लोग पानी में डूबे बच्चे, कहीं पानी में डूबना ही एक्सीडेंट है, वहाँ भी 5 लाख में पहुँचा दिए गए। और तो और जो महिला सदस्य हैं, परिवार की मुखिया है महिला, उनके नाम का कार्ड बन रहा है। सरकार ने तय किया है पूरे परिवार, अभी कोरोना के अंदर ऑफलाइन पढ़े हुए लगी,
ऑनलाइन पढ़े हुए लगी। उसमें बच्चे के पास अगर स्मार्टफोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है तो वो नहीं पढ़ पाया गरीब आदमी। हमने तय किया सब परिवारों को एक एक स्मार्टफोन 1,35,00,000 सबको स्मार्टफोन मिलेंगे। और आगे सुनिए आप, उन स्मार्टफोन में 3 साल की इंटरनेट फ्री होगी। इससे आप उसका गूगल के माध्यम से जो भी एक्टिविटी करना चाहो आप आराम से कर सकते हो। पूरे देश के अंदर हमारे बच्चे जो हैं तो मोबाइल फोन, स्मार्ट मोबाइल फोन, स्मार्ट बच्चे बनेंगे। और ज़्यादा जो परिवार गरीब है, खरीद नहीं सकते, और लाभ उनको होगा। इस प्रकार से हमने तय किया है। हम इस प्रकार राजस्थान के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दें। हमारे बेटे दुर्वासा जी ये शिक्षा मंत्री थे। पहली बार आजादी के बाद में हमने अंग्रेजी स्कूल खोलना शुरू किया है गाँव में, शहरों में नहीं करना। आप मुझे बताइए, मैं कई जगह कह रहा हूँ मीटिंग में, हाँ सुनकर भी होंगे, आज तो हमारी गवर्नमेंट अंग्रेजी स्कूल खोल रही है। जब मैं आपकी तरह बच्चा था, बचपन में स्कूल पढ़ता था, स्कूल कॉलेज में, हम खिलाफ थे अंग्रेजी, क्योंकि दक्षिण के राज्यों में हिंदी के वो खिलाफ थे, उत्तर के राज्य अंग्रेजी खिलाफ थे। कई आंदोलन हुए उस वक्त में, लंबी कहानी है वो। मैं उस गत्ते में था, पर मेरा 40 साल का अनुभव है। ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो गई, कंप्यूटर आ गए हैं, ईमेल, इंटरनेट आ गई सेवाएं, मोबाइल फोन आ गए। हालांकि उसमें भी हिंदी का प्रोविजन आगे होने लग गया है, पर उसके बावजूद भी जो कंपनी बड़ी बड़ी है, आज हमारे बच्चे, देश के नौजवान अमेरिका में, इंग्लैंड में, सब जगह घुसपैठ किए हुए हैं, जर्मनी में, जापान में। बराक ओबामा जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनको कहना पड़ा अमेरिका के नौजवानों को समझ जाओ, वो हिंदुस्तान के नौजवान यहाँ आकर के कब्जा कर लेंगे, इस तरह बनेंगे। इससे नौजवान हमारा होशियार है, वहाँ जाके IT सेक्टर में जो तैयार का मचाया वो सब घबरा गया। तो हमारे टैलेंट की कमी नहीं है। हम चाहते हैं कि अंग्रेजी स्कूल खोली है, इतनी भीड़ पड़ने लग गई है गाँव में, दौड़नी खोलनी पड़ती है एडमिशन के लिए, हम संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। अभी 2 बच्चे बोले मेरी जयपुर के अंदर, मैंने इंदिरा शहरी रोजगार योजना प्रारंभ की थी, जब मैं गया था बावड़ी में गया था, बच्चे पढ़ रही थी इंग्लिश के अंदर। मैंने कहा कहाँ पढ़ती थी? कि मैं महात्मा गांधी स्कूल में पढ़ती थी, पहले पढ़ती थी मैं प्राइवेट स्कूल में। मैं क्या प्राइवेट स्कूल में जब पढ़ती थी तो कितनी फीस लगती थी? कहना मुश्किल है, मेरा पेरेंट 1 लाख रुपए फीस देते थे। अब कितनी लगती है? जब तो 1,600 रुपये लगे मेरे। आप सोच लीजिए, लगभग फ्री है। बाहर की प्राइवेट स्कूल इंग्लिश के नाम पे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए ले रही है सब जगह पर। बच्चा नहीं चला है। और ये बच्चे आप देखो 10-15 साल के बाद में राजस्थान के बच्चे देश में कितने आगे बढ़ेंगे, उनकी इंग्लिश बोलने की क्षमता कितनी फ्लड हो जाएगी, बोलने की, लिखने की, समझने की, वो सोच नहीं सकता। इस प्रकार के हालात बनेंगे देश प्रदेश के नौजवानों के लिए, ये हमारी सोच रही है। फर्स्ट पानी की योजनाएं, जैसे आपको यहाँ खुशी हो कि शायद 17 करोड़ की योजना है राजीव गांधी सिर्फ के नाम 3rd फेज थी। फर्स्ट फेज में हमने शुरू करवाया, जो अभी शिवजी जोशी जी आपको कह रहे थे, राजीव गांधी जी आए थे जोधपुर के अंदर, शानदार जोधपुर में स्वागत किया स्टेडियम के अंदर, कोई घोषणा हुई, कुछ पता नहीं कितनी बार मैं गया हूँगा, 200 किलोमीटर तक जाते रहे हम लोग इंदिरा गांधी कैनाल तक। पानी आया है कायनाडा के अंदर। आज जोधपुर के शहरों में राजस्थान में है कि पानी किल्लत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ हो सकता है, पानी उपलब्ध करने कोई कमी नहीं। और वो नहर इंदिरा गांधी कैनाल हम कई जगह पहुँचा रहे हैं।
सेकंड फेज भी मेरे वक्त बना, जब मैं सेकंड टाइम मुख्यमंत्री बना। थर्ड फेज भी मैंने भी 6 महीने पहले 1700 करोड़ में 1200 करोड़ मैंने स्वीकृति कर दी है, काम भी शुरू है। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि जोधपुर हो, पाली हो, बाड़मेर हो, सब जगह पानी पहुंचे, तकलीफ में होने रहे। ERCP की बात की है बता जी ने, प्रधानमंत्री का वादा है ईस्टर्न राजस्थान के लिए, 13 जिले के लिए, वो निभा नहीं पा रहे हैं। पानी के बंदे हमारे अपने घर के हैं, हम उनको कौन समझावे तो आपका नाम हो जाएगा। अगर आपने ये थर्ड फेज हमारे वाली है, उसमें आप उसकी इमदाद करो। ERCP योजना बहुत बड़ी है, 40,000 करोड़ की है, उसको आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाओ। क्या 25 MP BJP को मिले हैं, क्या एक राष्ट्रीय परियोजना राजस्थान की एक भी नहीं है हमारे पास में राष्ट्रीय परियोजना, एक भी दे सकते क्या वो? तो उनको चाहिए कि 25 MP मिलके जाए, हम लोग साथ चलेंगे, वो कहेंगे तो। प्रधानमंत्री ने हम लोग मिले, ये बात मैंने कतरानी नहीं हुई है विधानसभा के अंदर। हम और आप मिलके चलें, योजना को लागू करना है, क्योंकि योजनाएं अगर डिले होती है तो कॉस्ट बढ़ जाती है। वसुंधरा राजे से मुझे शिकायत है, जब धार बदलता हमारा, उनका आता बीजेपी का, तमाम हमारी योजना बंद कर देते हैं। जैसे हमारी 55 की रिफाइनरी थी, तेल मिल गया बाहर में, किसे कहते हैं, रिफाइनरी का शिलान्यास हो गया, वही कलम में 40,000 करोड़ की थी, 5 साल से काम को बंद कर दिया। 5 साल के बाद जब दबाव दिया लगातार, चुनाव आ रहे थे तो घबरा करके प्रोग्राम बनाया गया प्राइम मिनिस्टर साहब का, मोदी जी आए, उन्होंने कहा मोदी जी आप किस लिए आ रहे हो, वहाँ तो पहले मंत्र पढ़े जा चुके हैं, एक बार हो गया 10 मिनट लाइव चल रही है हमारा, दूसरी बार कह रहे मंत्र पढ़ोगे आप, फ्री अभी तो। हाँ, तो रास्ता निकाला गया, नए कार्ड छपे होंगे मेरा अंदाज है, लिखा हुआ था कार्य शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे 55 है, काम शुरू होगा। आपको यानी दुख होगा, जो 40,000 करोड़ की योजना थी, हाँ, तो 70,000 करोड़ की हो गई, मतलब 30,000 करोड़ में ज्यादा खर्च हो गया उसके अंदर। ये पैसा कौन सा है, ये पब्लिक के टैक्स। इसलिए कोई काम रुकना नहीं चाहिए, सरकार तो लोकतंत्र में बदलती रहती है, हाँ, बदली भी है। और कांग्रेस ने 70 साल तक देश को देखा है, लोकतंत्र को मजबूत किया है, संविधान की रक्षा करी है। हाँ। आज हम प्राइम मिनिस्टर से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी ये 2 दिन रुक जाओ, अपील करो देश में, कि देश में सब लोग अशोक गुप्ता जोधपुर में 16 तो खबर कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, ठीक है, मोहब्बत से भाईचारे रहे आपस के अंदर, हेलो, जब विकास होता है मुल्क का, जब विकास मुल्क एक रहता है, अखंड रहता है, आपके भाईचारे से रहता है, तनाव से नहीं रहता है, और शांति से नहीं रहता है, हिंसा से नहीं रहता है। गर्मी झगड़े होते हैं, घर ऊपर नहीं पड़ता है। गांव में हो या प्रदेश हो या देश हो, पहला काम है अपने प्रेम भाव हो, सब जातियों में, सब वर्गों में, सब धर्मों के अंदर, ये भावना होनी चाहिए। आज वो नहीं है। आज उदयपुर में घटना हो गई, आपको सिर काट दिया, गला काट दिया उसके नालाल का, और वीडियो कर लिया और वीडियो वायरल कर दिया। बताइए क्या बीती होगी परिवार पे? ऐसी घटना इतनी हो रही मुल्क में, छोटी बड़ी कोई सोच नहीं सकता। आज तो असहमति को व्यक्त करता तो वो दिल जरूर रहता है। ये अच्छी बात नहीं। मैं प्रधानमंत्री के हाथ जोड़ के भावना करता हूँ, प्रधानमंत्री जी आपकी बात का ज्यादा वजन है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, क्यों नहीं आप देश में एक अपील करें। मैं चाहता हूँ देश में सभी धर्म, सभी वर्गों के लोग शांति से, प्रेम से, सद्भावना से रहो, और मैं किसी कीमत पर हिंसा बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसमें क्या हर्ज है? अगर हम रक्षा नहीं करेंगे, डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया संविधान, उसकी रक्षा करेंगे, उसका अदा में चलेंगे, तभी तो हम लोग एक रखेंगे, देश को अखंड रखेंगे। वरना क्या वो रशिया हमारा दोस्त था, 15-16 टुकड़े उसको हो गए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा, हम चाहेंगे राजस्थान में आपस में शांति भाईचारा बना रहे। हम सब मिलकर के, जैसे कोरोना के अंदर सब मैदान में आए थे, मैंने कहा सब जाति, वर्ग, धर्म, NGO, एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल वर्कर, धर्म गुरु, आज हमने सबको बचा लिया राजस्थान वासी। कितने लोग मरते भेजे, सोच नहीं सकता, कितने लोग चले गए, कितने दुख होता है लोगों को।
इसलिए आज एक हमारे मौका है जब आरटीए और जेडीए के बीच में अमल हुआ है, इनके लिए तो बहुत बड़े ख्वाहिश की बात है, हम सब के लिए गौरव की बात है। स्टेडियम तैयार भी हो गया और एमओयू साइन भी हो गया। एमओयू साइन होने का मतलब है अब आरटीए सीपी जोशी जी अनुभवी है, वो बता पाएंगे कि मैच कैसे लाना है बीसीसीआई से, आईपीएल से। हम चाहेंगे कि दबाव सरकार भी लग देगी उसके ऊपर। वही आप जयपुर में, जोधपुर में जहाँ स्टेडियम बन गए हैं, वहाँ आप आईपीएल में शुरू नहीं करवाते, हमारा पूरा पैर जाएगा। तो ये काम राजस्थान गवर्नमेंट का हाथ का नहीं है, बीसीसीआई के अलग तरह के उनके क्या कहना चाहिए, उनकी प्रक्रिया होती है, उनके अलग नियम कायदे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 5 दिन पहले बीसीसीआई के बारे में, तो अलग तरह के कायदे कानून हैं। तो कोशिश करने कमी नहीं रहेगी। मुझे बता के 30 तारीख से मैच शुरू हो रहे हैं यहाँ पर, जो अनुभवी खिलाड़ी उनका लेजेंड मैचेज हो रहे हैं आपके। तो लोग अभी एमओयू आज 30 से मैचेज होंगे। देखते हैं कि जो खिलाड़ी बाहर से आएंगे वो यहाँ की व्यवस्था देखेंगे, सुविधा देखेंगे। हो सकता है वो खिलाड़ी वो है जो नामचीन खिलाड़ी है, देश में नाम कमाया कैप्टन के रूप में, खिलाड़ी के रूप में, वो सब आ रहे हैं। वो जाके कहेंगे बॉम्बे के बीसीसीआई वालों को, हो सकता है कि उनकी प्रायोरिटी राजस्थान में बिल्कुल बने। इस प्रकार से मैं चाहता हूँ कि इन काम को करना चाहिए। आखिर में गौरव गौरव जी ने कहा कि एकेडमी बनानी चाहिए आरसी। बड़ी खुशी है कि आज मेरा आरसी एमओयू हुआ। आज ये कह रहे हम बनाना तैयार हैं, तो अच्छी बात है। बताओ और एकेडमी बनती है तो 19 एकेडमी हमने बनाई है स्पोर्ट्स काउंसिल में राजस्थान भर के अंदर। कहीं फुटबॉल भी है, कहीं कबड्डी भी है, सब जगह है। मैं घोषणा हुई और घोषणा नहीं हुआ, तो मैं घोषणा करता हूँ कि हमारी जो स्कूल रहेगी बनाए एकेडमी, और उसके अंदर हमारे यहाँ के जो छात्र नौजवान हैं उनको प्रैक्टिस के मौके मिलेंगे।